Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, आज हम अकाउंटिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। और अकाउंटिंग प्रोसेस है क्या, दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। और प्रोसेस मैं पहले बताऊं आपको, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्शंस। तो अकाउंटिंग इज सीरीज ऑफ एक्शंस, as I have already discussed this in my previous class, that accounting is also a process. Now today in this class we will discuss what is this process all about. इस process में क्या क्या steps हैं और इस process में क्या क्या activities हैं। Since process is series of activities, so it is series, that is more than one activities are involved in accounting process. So what are these activities? आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की वो activities हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है अकाउंटिंग प्रोसेस हैज फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है। तो पहली जो एक्टिविटी अकाउंटिंग में हमें करनी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन अकाउंटिंग, दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज आइडेंटिफाइंग। सिंस वी नो अकाउंटिंग इज recording, accounting is systematic recording, but before systematic recording what we have to do, we have to identify. And identifying का मतलब होता है to recognize. What we have to recognize, हमें पहचानना क्या है, we have to recognize from transactions and events of business. हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट से रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। क्या पहचानना है? वी हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर दिस ट्रांजैक्शन और इवेंट इंक्लूड्स एन इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इनकम वी नो, यानी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस में जो इवेंट्स होते हैं, यानी बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है, बिजनेस में जो भी काम होता है उसका रिजल्ट या तो इनकम होता है या एक्सपेंस होता है या एसेट्स होते हैं या लायबिलिटी, एसेट का आना जाना होता है, लायबिलिटी का बढ़ना घटना हो सकता है। तो कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस को देता है, इसका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इसको सबसे पहले रिकॉर्ड करने से पहले हमें इसको पहचानना है, और पहचानने के बाद जब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन इनकम की है, एक्सपेंस की है, एसेट की है, लायबिलिटी की है या कैपिटल की है, उसके बाद उसको मेजर करना है। और मेजर करने का मतलब उसको नापना है, मापना है। तो मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर कोई लीटर, मीटर या किलोज में मेजर नहीं करना है, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वाबस्ता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट को, यानी दीज 5 आइटम्स, इनको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। It is said that what cannot be measured in terms of money cannot be recorded. And in financial accounting, we measure and we record in terms of money. पैसों में इसको मेजर किया जाता है। Money can be dollars, it can be rupees, it can be any currency. But since we are in India, we live in India, and our measuring currency, that is rupee. So we have to recognize, we have to identify, and then we have to measure each and every transaction what you have already identified, that is in terms of money. तो ये दो काम आपने किए, these are two intellectual steps। ये तो आपको जाहिरी से ही मतलब समझ आता है कि ये हमें intellectual steps हैं, कोई हमें लिखना अभी नहीं है। Now after that, after identifying and measuring, the next step you have to carry on is, or carry out is, recording. Now you have to record. अब रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग में और एक नाम से पुकारा जाता है, जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग को जर्नलाइजिंग भी कहा जाता है, यानी जर्नलाइजिंग ही कहा जाता है अकाउंटिंग में। क्योंकि रिकॉर्डिंग का मतलब आम रिकॉर्डिंग, जैसे हम कोई भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी हम व्हाटएवर वी कीप इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो लेकिन अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड किया जाता है पहले, उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट जर्नलाइजिंग? बिकॉज वी रिकॉर्ड इन अ बुक। दिस इज अ बुक एक्चुअली। जर्नल इज अ बुक, इज कॉल्ड बुक ऑफ अकाउंट्स। ये बुक ऑफ अकाउंट्स हैं। तो बुक ऑफ अकाउंट्स लेजर भी है, जर्नल भी है, तो ये एक बुक ऑफ अकाउंट्स है। इसको डे बुक भी कहते हैं, और इसी बुक में हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो बुक इज कॉल्ड जर्नल, दैट इज व्हाई वी कॉल राइटिंग इन दिस बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, एंड वी रिकॉर्ड इन दिस बुक इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो जर्नल होता है इसको डे बुक भी कहते हैं, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले इसी किताब में रिकॉर्ड किया जाता है। और इस किताब में, इस बुक में, जर्नल में, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को
रिकॉर्ड किया जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, लायबिलिटी हो, कैपिटल हो। और आगे आप पढ़ोगे चाहे ये नॉमिनल अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, सारे अकाउंट्स को इसी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो ये पहली बुक ऑफ एंट्री बुक है, इसलिए इसको बोलते हैं बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री। और इस बुक में जो रिकॉर्ड हमें करना होता है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। ये जो जर्नल एंट्री है ये हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक है। इंशाल्लाह ये थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम ये जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, जर्नल एंट्री यानी जर्नल में कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो ये जो जर्नल है इसमें हमने रिकॉर्ड किया सारी ट्रांजैक्शन को, जो भी डेली ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है, डेली ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में की जाती है या ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं, इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू परफॉर्म इज दैट इज classifying. Classifying, you know, the word classifying means to divide in groups on the basis of homogeneity. We have to make groups of the transactions. और ग्रुप्स हम बनाते हैं, कोई भी ग्रुप अगर बनाया जाता है दैट ग्रुप इज मेड ऑन द बेस ऑफ होमोजेनिटी, ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहां हमें किसकी क्लासिफाइंग करनी है? यहां हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की क्लासिफाइंग करनी है जो हमने पहले ही जर्नल में रिकॉर्ड किया है। क्योंकि जर्नल में ये तो डे बुक है, इसमें डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, तो इसमें सारे मतलब ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो इनकम, एक्सपेंस, यानी एसेट, लायबिलिटी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछा जाएगा या बोला जाएगा जरा हमें बताइए, क्योंकि हमने रिकॉर्ड करके तो रखा है, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास कैश कितना है, वी विल नॉट गो टू द कैश बुक्स एंड स्टार्ट काउंटिंग कैश, रादर वी आर आस्किंग द क्वेश्चन टू एन अकाउंटेंट, and accountant should have the record of that cash. The information should be available to him, and he will just turn the page of an account and he should be able to tell us that what is the cash balance available right now without counting or without going to the cash box. Similarly, if we ask the question to an accountant, how much cash is available at our bank account, how much cash is there in our bank account, हमारे बैंक अकाउंट में कितना कैश मौजूद है, so again he should not go to the bank. There should not be need of going to the bank and asking a bank manager, asking the bank to provide the details of our account, यानी कि हमारे अकाउंट में कितना कैश है। रादर कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन, एक अकाउंट होना चाहिए जिसको विजिट करके, जिसको देख के हमें वहीं से पता चले कि हमारे पास बैंक में, हमारे बैंक अकाउंट में कितना कैश मतलब मौजूद है, कितना कैश अवेलेबल है। तो उसके लिए वो तो जर्नल से निकाला तो मुश्किल होगा वो, क्योंकि जर्नल में तो सारी ट्रांजैक्शन को हमने इकट्ठे रिकॉर्ड किया है, चाहे वो कैश है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो एसेट है, लायबिलिटी है, हजारों ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। और वहां से ये निकालना, वहां से ये देखना कि कैश कितना है, बैंक में कितना है, यानी मशीन फॉर एग्जांपल, कोई फॉर दैट मैटर हमें कोई कहेगा मशीन का वैल्यू हमारे पास भी कितना है, मशीन का वैल्यू कितना है, तो उसके लिए भी वो भी हमने जर्नल में ही सारी ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड किया है। तो वहां से अ बिट डिफिकल्ट will that be, it will be a bit time consuming to ascertain data from the journal. So to make it more easy, to make it more convenient and to make the data readily available in this kind of data, यानी हमें बिल्डिंग के बारे में जानना है, बिल्डिंग का बैलेंस हमारे पास, यानी बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, हमें कैश बैलेंस के बारे में जानना है, हमें बैंक बैलेंस के बारे में जानना है, हमें ये जानना है कि इस मंथ में हमने सैलरी कितनी दी है, इस साल में हमने सैलरी कितनी दी है, वेजेस कितना दिया है। तो ये सारा डेटा तो हमने रिकॉर्ड किया है जर्नल में, लेकिन अलग अलग हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसको अलग अलग रखने के लिए, ताकि डेटा जो हमें जरूरत है, हमें जो इंफॉर्मेशन जरूरत है, वो हमें कभी भी और कहीं भी अवेलेबल हो और आसानी से मिल जाए, उसके लिए हम करते हैं क्लासिफाइंग। हम अलग अलग करते हैं, हम कैश का हिसाब अलग रखते हैं कैश अकाउंट में, बैंक का हिसाब अलग रखते हैं बैंक अकाउंट में, मशीन का हिसाब अलग मशीन अकाउंट में, सैलरी का हिसाब अलग सैलरी अकाउंट में, कैपिटल का हिसाब अलग कैपिटल अकाउंट में, और एक्सपेंस में जितने भी एक्सपेंस हैं उन सारे एक्सपेंस का हिसाब अलग अलग रखा जाता है। इनकम में सेल्स का हिसाब अलग रखा जाता है, कमीशन का हिसाब, ताकि हमें हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में अलग अलग से पता चले कि ये ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में इसका इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ है और हमारे पास बैलेंस कितनी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, और क्लासिफाइंग को हम पोस्टिंग भी कहते हैं। क्लासिफाइंग को पोस्टिंग ही कहते हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि व्हाट डू, वी पोस्ट द ट्रांजैक्शन इवेंट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन जर्नल, वी पोस्ट देम फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दैट इज व्हाई कॉल्ड पोस्टिंग। एंड लेजर इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो बुक ऑफ अकाउंट, ये भी एक बुक ऑफ अकाउंट है। लेजर जो है ये भी एक
बुक ऑफ अकाउंट है, ये भी इसमें भी लिखा जाता है। और लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, और इसको बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री, इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। और इसमें फिर जर्नल से अलग अलग ट्रांजैक्शन को जिसका जो नेचर होता है उसमें उन ट्रांजैक्शन को लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हर एक अकाउंट का हिसाब अलग अलग से रखा जाए और हर एक अकाउंट के बारे में हमें अलग से डिटेल मिले। और लेजर में हम क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट यही है जो मैंने आपको बोला, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जितने भी सारे अकाउंट, ये सारे अकाउंट हमें पढ़ने हैं। क्योंकि मैं अकाउंटिंग प्रोसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन द अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअली। आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस लेजर अकाउंट बिकॉज लेजर अकाउंट विल बी सेपरेटली इंशाल्लाह डिस्कस इट इन द सेपरेट लेक्चर, इज द सेपरेट टॉपिक। सो ये सारे लेजर अकाउंट्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, लाइक कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, मशीनरी, जितने भी ट्रांजेक्शन इवेंट होते हैं उन सब का एक अकाउंट बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड लेजर अकाउंट। तो ये हो गया लेजर अकाउंट हमारा। अब हमारे पास अलग अलग भी डेटा अवेलेबल है, अलग अलग ट्रांजेक्शन के बारे में, अलग अलग अकाउंट्स के बारे में हमारे पास मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अकाउंटिंग हम करते हैं जानने के लिए, बिजनेस हम करते हैं कमाने के लिए, और अकाउंटिंग हम करते हैं जानने के लिए वो हमने जो कमाया कितना कमाया। तो उसके लिए फिर अकाउंटिंग में और एक स्टेप है, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग में क्या किया जाता है, वी समराइज द पोजीशन ऑफ ऑल दीज इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और समराइजिंग में हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, फाइनल अकाउंट्स भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। फाइनल अकाउंट्स इसलिए बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए हमें फाइनेंशियल रिजल्ट का पता चलता है। और फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट होता है प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ये हमें पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए। तो आप फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और फाइनल अकाउंट्स में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आता है। तो ये तो इसके बाद ही होगा ना, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, और उसके बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और बैलेंस शीट में हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी हमारी पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन इन समराइजिंग। उसके बाद समराइजिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। यानी जो हमने फाइनल अकाउंट बनाया, जिससे यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, इसमें से जो हमने रिजल्ट निकाला, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला, या पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें निकाला, इसको हम अब करते हैं क्या, नेक्स्ट स्टेप में एनालाइज करते हैं। एनालाइज में हम क्या करते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। और एनालाइजिंग में क्या किया जाता है, वी कन्वर्ट एब्सोल्यूट डेटा इनटू कंपैरेटिव डेटा। यानी क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, एक एग्जांपल मैं दूंगा विदाउट गोइंग मच डीपर इनटू द टॉपिक, क्योंकि अलग से भी पढ़ना है, फाइनल अकाउंट में अलग से भी पढ़ना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकला 50 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकला। अब हम किसी को बोलेंगे 50 लाख कम है कि ज्यादा है, वी कैन नॉट, बिकॉज 50 लाख जो है ये इंडिविजुअल फिगर है, ये एब्सोल्यूट फिगर है। वी कैन नॉट से वेदर इट इज मोर और लेस without comparing it with the other figure, without comparing it with the last year's gross profit, or without comparing it with the sales. Until and unless we will not compare it, we will not analyze it, we cannot say whether it is more or less. So to do that, what we do is we do analyze. और एनालाइजिंग में डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है एनालाइज करने के लिए। और सबसे मशहूर टेक्निक जो हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के साथ ट्रेंड एनालिसिस भी है, रेशियो एनालिसिस के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस भी है, इसके साथ कॉमन साइज एनालिसिस भी है, फंड फ्लो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस है। ये सारी एनालाइजिंग टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनल अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं, सो दैट टू कन्वर्ट दी what we call that absolute data into relative data, into comparative data, so that we will be able to ascertain the information, because the objective of accounting is to ascertain the information. ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए we have to analyze the data, और एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, the next step is interpreting. हमें इंटरप्रेट करना है, that is drawing conclusions and information, converting this analyzed data into information. ड्राइंग कंक्लूजन, हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि ये प्रॉफिट ज्यादा है कि कम है,
और ज्यादा है तो क्यों है, कम हुआ है तो कैसे हुआ है कम. वी ड्रॉ कंक्लूजन, वी से डिफरेंट रीजन कि इसके पीछे रीजन क्या रहा है. तो वी डू ऑल दीज थिंग्स इन इंटरप्रेटिंग. एंड इंटरप्रेटिंग में ये सारे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन दैट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटिंग इज द लास्ट स्टेप. अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. आई रिमाइंड यू दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तो यहां हमें इंफॉर्मेशन डेवलप होती है और उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है टू अकाउंटिंग यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग. Accounting users already discussed. Accounting users are all those agencies, persons, organizations who are directly or indirectly related to our business, whether that is national or international, जिनको हमारे बिजनेस के साथ कोई वास्ता है और जो हमारे बिजनेस के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं. तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन दे वांट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिजनेस, एंड उन्हीं अकाउंटिंग यूजर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है. उसमें हमारे ओनर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, शेयर होल्डर आते हैं, प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स भी आते हैं, क्रेडिटर्स भी आते हैं, कंज्यूमर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयज भी आते हैं, मैनेजमेंट आती है, गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, लीगल एजेंसीज, लॉ मेकिंग एजेंसीज, इकोनॉमिस्ट, स्कॉलर्स. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अकाउंटिंग यूजर्स, और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाते हैं ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, रैशनल डिसीजन ले सके, ताकि वो फैसला कर सके जिससे उनको कोई फायदा मिले. रैशनल वो तब बनता है विच इज बेस्ड ऑन रीजंस, विच इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन. तब उनका डिसीजन रैशनल बनता है और तब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है वो हमारे हक में सही होगा. वो पॉसिबल तभी है जब उन तक सही अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी. तो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. तो यही पूरी अकाउंटिंग तो यही है. यही हमें, ये सारी चीजें ही हमें पूरे सिलेबस में एक एक करके पढ़नी है. कई पहले हमें समझना है आइडेंटिफाइंग कैसे किया जाता है, फिर हमें सब मेजरिंग तो बिल्कुल आसान है इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर सीखना है रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, क्लासिफाइंग कैसे किया जाता है, समराइज किया कैसे जाता है, उसके बाद एनालाइज कैसे किया जाता है. ये तो 12th का सिलेबस है, तो 12th के सिलेबस में आता है एनालाइजिंग. तो लेकिन ये डेफिनेशन के साथ यहाँ तो डिस्कस जरूरी करना है. इंटरप्रेटिंग कैसे किया जाता है, एंड देन कम्युनिकेट कैसे. कम्युनिकेट तो through annual reports, through newspapers. So there are different mediums through meetings and all that. Sources can be used to communicate information to the accounting users so that to help them in taking their rational decisions. I think I've been able to make justice to the topic, though it is the whole syllabus of accounting. But inshallah, in coming classes, we'll discuss these all steps one by one, and taking good time and taking giving it a good time. And I think for discussing accounting as a process, I think this is sufficient for the students. And students, they are new to the accounting, they should not get confused or overburdened. So I try to keep it as simple as possible. And if you think that I have done justice to the topic, it is worth, then you should be sharing this with your friends. You should subscribe to the channel as well, so that to get the latest topic is coming ahead, inshallah. And I hope you have understood. If you have got any query regarding the topic, you can text me, you can comment on this topic, and I'll try to update myself. Till then, have a nice day. Thank you so much for being